शांति। आपका प्रश्न है, वीडियो में सुना कि 5 तत्वों से बनी हुई चीज़ों से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। हम इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं तो कैसे अटेंशन रखें? क्यों कि हम बाज़ार जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते, स्कूल, ट्रैवल, लोगों से मिलते हैं, मॉल में जाते, सब जगह पे हम देखते हैं ना, मोबाइल, टीवी वगैरह। तो कैसे बैलेंस करें? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप वो बातों को अच्छी रीति समझो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है क्या? मैंने आगे भी एक वीडियो बनाई है डिटेल में। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि वो खराब है। वो नेगेटिव एक प्रकार की एनर्जी उत्पन्न होती है। देखो, अगर हमें शरीर को या जीवन को अच्छी रीति चलाना है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बैलेंस जरूरी है। नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव। जैसे घर में भी जो लाइट है, करंट है, वो अच्छी रीति तभी आएगा जब हम नेगेटिव वायर और पॉजिटिव वायर दोनों को जोड़ते हैं। और तीसरा, हम जमीन में डालेंगे, अर्थिंग देंगे, तब हमारे घर में लाइट अच्छी रीति काम करेगी, शॉर्ट सर्किट नहीं होगी, है ना। ऐसे ही हमारे जीवन के लिए भी ये दोनों एनर्जी का बैलेंस होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करता है, साथ में प्रोटॉन पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करता है। ये दोनों का बैलेंस है तो जीवन और शरीर दोनों हेल्दी है। इसीलिए ये दिन भर में हम जो कुछ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसके साथ ये पॉजिटिव विचार जो है वो ज़रूरी है। मेडिटेशन ज़रूरी है। ये सिर्फ एंड सिर्फ शिव बाबा आके ही हमें ये सारी बातें समझाते हैं कि कैसे ये बैलेंस करें। आजकल की जीवन शैली अनुसार हमारा नेगेटिव व्यर्थ चलता ही रहता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ही ये योग है। तो हमने सारी वीडियो रखी है कि अच्छी अवस्था बनाने की विधि या योग की विधि वो सुनो, और रोज़ ये करेंगे तो दोनों एनर्जी बैलेंस होगी। और तीसरा, अर्थिंग परमात्मा से जुड़ा रहेगा, तब हम स्वस्थ रह सकेंगे और जीवन अच्छी रीति चला सकेंगे। तो दोनों एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। अगर एक आत्मा अकेली है तो भी जीवन नहीं है, 5 तत्व अकेला, शरीर अकेला है तो भी जीवन नहीं है। दोनों का बैलेंस है तो जीवन है। तो अनाहत चक्र बैलेंस चक्र है। जब हम सतयुग में, स्वर्ग में होते हैं तो हमारा दोनों एनर्जी बैलेंस में है, अनाहत चक्र बैलेंस है, इसीलिए वहाँ संपूर्ण सुख है। ऐसे ही यहाँ भी सब कुछ करते हुए अगर हम पॉजिटिव विचारते हैं और ये मेडिटेशन जीवन में अपनाते हैं तो बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। तो सब कुछ करते हुए भी सभी चीज़ों से डिटैच रहेंगे। तो ये जो मैंने ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समझाया है, ईथर तत्व का समझाया है, आप शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम में जाएंगे और वहाँ सब्सक्राइब करके लक्ष्मी नारायण के चित्र पर दबाएंगे तो ये चैनल खुलेगी। प्लेलिस्ट में ये दुनिया कैसे चलती है या क्या भगवान ने दुनिया बनाई, ऐसे कोई टाइटल है, वो उस टॉपिक में ये सारी बातें आएगी, ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, नवदा भक्ति करने से क्या संचित कर्म भस्म नहीं होते हैं?
जैसे मीरा ने श्री कृष्ण को दिन रात याद किया तो उनके पाप कर्म क्या नहीं कटते हैं? ऐसे बहुत सी आत्माएं हैं जो नवदा भक्ति करते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? उत्तर है, देखो, भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। कर्म की गति अच्छी रीति वो वीडियो सुनो और समझो। और मैंने 2-3 टॉपिक में बताया है कि भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है। तो नवदा भक्ति करे या दिन रात कृष्ण को याद करे, इससे वो भक्ति मार्ग है। पाप कर्म ठेलते हैं, पुण्य ऊपर आता है, लेकिन भस्म नहीं होता है। भस्म तो सिर्फ योग से ही होता है, जब हम शिव से जुड़ते हैं और वो निराकार है, ऐसे हम भी निराकार स्मृति में रहे, उस बीजरूप स्थिति में ही विकर्म विनाश होता है। मैंने ये भी बताया है कि ईथर तत्व, जिसको बाबा ड्रामा कहते हैं और दुनिया वाले भी कहते हैं हिस्ट्री मस्ट रिपीट, तो वो ईथर तत्व ही ड्रामा है। तो जब हम योग करते हैं, बाबा से जुड़ते हैं, माना भगवान से जुड़ते हैं, तो उसकी जो शक्तियाँ हैं हमारे में आना शुरू होती है, तब विकर्म विनाश होता है। ये बातें आप अच्छी रीति, मैंने वीडियोस बहुत सारी बनाई है इसके ऊपर, आप वो सुनो तो समझ में आएगा कि कैसे ईथर तत्व में विलीन होता है। जब हम भगवान को उसकी बीजरूप स्थिति में ही याद करते हैं, वो जो है जैसा है उसको उस स्वरूप में याद करते हैं और हम खुद उस स्वरूप बनते हैं, तभी विलीन होते हैं। वो साइंटिफिक रीति से मैंने समझाया है, वो आप अच्छी रीति समझेंगे तब ये समझ में आएगा। योग के बिना ना मुक्ति मिलती है ना जीवन मुक्ति मिलती है। सिर्फ हमें विधि अपनानी है, तभी विधि से सिद्धि मिलेगी, वरना मुक्ति तो सबको मिलनी है, लेकिन प्यार से हिसाब किताब चुकतू करे या मार से भी, माना भोगना भोग कर भी मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन अंतर है। ठीक है। ओम शांति। शांति, आपका प्रश्न है, आपके विनाश की वीडियो देखी, 9 लाख आत्माएं जो है उनके सब हिसाब किताब चुकतू हो कर देंगे, सारे कर्म बंधन को कर्म संबंध में परिवर्तित करेंगे। बाबा की मुरली में आया था कि 108 आत्माएं भी थोड़ी बहुत सजा खाएगी। तो प्रश्न यह है कि सारे हिसाब किताब चुकतू हो गए तो फिर पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, तो सजा किस कारण से मिली? उत्तर है, देखो, 9 लाख आत्माएं तैयार हो जाएगी, लेकिन कोई ऐसी कर्म है, जो कर्म तो बाकी होंगे ना, 7 चक्र खुल जाएंगे, लेकिन आत्मा की शक्ति अनुसार थोड़ी बड़ी सजा मिलेगी। इसीलिए तो नंबर है 8, 108, 16,108 और 9 लाख। और 9 लाख में भी 9वां लाखवा नंबर माना एकदम नीचे कैटेगरी का, एकदम कम मार्क्स वाले का। तो ये मार्क्स अनुसार नंबर पड़ते हैं, तो उस अनुसार उसने जो भी कर्म किए हैं वो भस्म तो करना पड़ेगा। वैसे तो वो पास हो, जैसे 100% का पेपर होता है, मार्क्स का, 100 मार्क्स का स्कूल में, बराबर। अभी 35 तक पास कहते हैं, फिर एटिकेटी आती है, कोई 50 लाते हैं, कोई 80 लाते हैं, लेकिन सब पास तो हुए ना। तो जो 35 लाने वाले हैं उसके भी तो 35 से 100 की बच का जो बाकी है वो तो उसने लिखा ही नहीं, इसीलिए नहीं हुआ ना। ऐसे ही यहाँ है। और ये हिसाब किताब का अर्थ क्या है? सजा कोई ऐसी बड़ी नहीं होती है,
हम कैसे शरीर छोड़ते हैं वो सजा है। कोई बीमार से छूटेगा, कोई एक्सीडेंट पे जाएगा, कोई आ, बहाव में जाएगा, पानी में जाएगा, आग में जाएगा, ऐसी ये सब ऐसी छोटी छोटी सजाएं होगी। जितने नेगेटिव लेयर्स बाकी है वो उस वो उसको समाप्त करना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि 108 भी जरा करेंगे, सजा भोगेंगे। 8 ही संपूर्ण स्कॉलरशिप वाले हैं। स्कूल में भी स्कॉलरशिप वाले होते हैं ना, ऐसे यहाँ भी है। ठीक है। ओम शांति।